हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म और महावीर की जीवनी एवं उनकी शिक्षाओं के बारे में। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ या आदिनाथ माने जाते हैं। अब देखो, पेपर में क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के मूल संस्थापक कौन थे, तो हम लोग क्या बताएंगे? हम लोग ऋषभनाथ को ही बताएंगे। किसको बताएंगे? ऋषभनाथ को बताएंगे। और अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो बताएंगे ऋषभनाथ को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन से नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ? 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले 850 ईसा पूर्व में हुआ था। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि पार्श्वनाथ का कहाँ पे जन्म हुआ था, तो बताएंगे हम लोग वाराणसी में हुआ था। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे। उसके बाद अगला पॉइंट है, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था और लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद महावीर की माता त्रिफला वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। अब देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बनेंगे कि इनकी माता का नाम क्या था, तो बताएंगे हम लोग त्रिफला नाम था। और इनकी माता कौन से गणराज्य से संबंधित थी, तो बताएंगे हम लोग लिच्छवी गणराज्य से। उसके बाद पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था सिद्धार्थ नाम था। ये संबंधित थे ज्ञात्रक क्षत्रियों के वंश से। उसके बाद इनके जो बड़े भाई थे उनका क्या नाम था, तो बताएंगे हम लोग नंदीवर्धन नाम था। तो ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई थी। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि पत्नी का नाम क्या था, बताएंगे यशोदा, और पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। प्रियदर्शना का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। अब ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो महावीर स्वामी उनके दामाद का क्या नाम था, तो बताएंगे हम लोग जमाली नाम था। जमाली उनका प्रथम शिष्य बना। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो महावीर स्वामी थे उनका प्रथम शिष्य कौन बना? जमाली बना। अब यहाँ देखो कुछ जैन तीर्थंकर दिए गए हैं और उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनका क्रम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि ऋषभनाथ कौन से क्रम के थे? पहले थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल था। अजीतनाथ दूसरे थे, इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। अरिष्टनेमी थे 22वें, इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्श्वनाथ थे 23वें, इनका चिन्ह था सर्प। उसके बाद अगला है, महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। उसके बाद प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। अब यहाँ पे पूछ लिया जाए कि प्रभासगिरी कौन से धर्म से संबंधित, तो बताएंगे हम लोग जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। या फिर पूछ लिया जाए कि जो प्रभासगिरी में कौन से धर्म का तीर्थ स्थल है, तो बताएंगे हम लोग जैन धर्म का। उसके बाद अगला पॉइंट है, कौशाम्बी का प्रभावगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर हुए पद्म प्रभु, उनसे संबंधित है प्रभासगिरी। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर कौन थे, तो बताएंगे हम लोग पद्म प्रभु। उसके बाद जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। पूर्ण ज्ञान के लिए क्या प्रयोग किया गया है? कैवल्य शब्द। महावीर स्वामी को 12 वर्षीय कठोर तपस्या तथा साधना के बाद ही जाम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवल पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब देखो यहाँ से कितना क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन ये बनेंगे कितने वर्ष तपस्या की, तो बताएंगे हम लोग 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष तपस्या की। और कहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बताएंगे हम लोग जम्बिक ग्राम में। कहाँ पे? जम्बिक ग्राम में। और किस नदी के किनारे, तो बताएंगे हम लोग ऋजुपालिका नदी के तट पर। और कौन से वृक्ष के नीचे, तो बताएंगे साल वृक्ष के नीचे। क्या हुआ? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जिसका मतलब हुआ इनके बोला गया ज्ञान प्राप्ति के लिए कैवल्य। कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान की इनकी प्राप्ति हुई, और उसके बाद ये कैवलिन कहलाए। क्या कहलाए?
कैवलिन कहलाए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद ये कैवलिन कहलाए। उसके बाद अगला पॉइंट है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। अब अगर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मोक्ष के लिए 3 साधन कौन से धर्म में संबंधित है, बताएंगे हम लोग जैन धर्म से। कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और फिर सम्यक ज्ञान। और या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये 3 जो साधन बताए गए हैं, ये 3 के अलावा एक और दूसरी कोई मतलब बना के दे देगा पेपर में और पूछेगा इनमें से कौन से 3 साधन के अलावा है जो मतलब जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो ये तीनों आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन से? तो 3 साधन मुख्य है, वो है सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। उसके बाद जैन धर्म में 5 महाव्रत भी बताए गए हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह। और अस्तेय मतलब होता है चोरी न करना। तो जो 5 महाव्रत बताए गए ये भी याद करना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से 4 यही देगा और एक देगा कोई दूसरी चीज़। पूछेगा इनमें से 5 महाव्रत में जैन धर्म के अनुसार इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो हम लोगों को ये अच्छे से याद रखना है कौन कौन से 5 महाव्रत हैं। अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, अस्तेय है और अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है। जो लोग गृहस्थ हैं उनके लिए 5 महाव्रत किसके रूप में बताया गया है? अणुव्रत के रूप में। किसके रूप में? अणुव्रत के रूप में। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब यहाँ पे देखो जैन संगतियों के बारे में बताया गया, इससे तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों जैन संगति है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन संगति कब हुई? 310 ईसा पूर्व हुई। कहाँ पे हुई थी अगर पूछा जाए बताएंगे पाटलिपुत्र में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे इसके? स्थूलभद्र थे। उसके बाद द्वितीय जो जैन संगति हुई वही 6ठी शताब्दी में। कहाँ पे? बल्लभी गुजरात में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे। तो ये दोनों पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अगर पूछ लिया जाए 14 पूर्व जो है वो कौन से धर्म से संबंधित है, बताएंगे हम लोग जैन धर्म से संबंधित है या फिर किस धर्म के ग्रंथ है, तो बताएंगे हम लोग जैन ग्रंथ है। उसके बाद है क्वेश्चन हमारा 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। प्राय सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्धमागधी में लिखा गया है। अब देखो यहाँ से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा कि जो प्रारंभिक जैन साहित्य कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो बताएंगे हम लोग अर्धमागधी भाषा में। आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत्कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। कौन कौन से हैं? आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत्कल्प सूत्र। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है जैन साहित्य से। उसके बाद देखो यहाँ पे 16 महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। इससे एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है सभी पेपर में। अब यहाँ पे देखो महाजनपद दिया गया है, इधर राजधानी दी गई है। जैसे अंग महाजनपद जो था उसकी राजधानी थी चंपा, मगध की राजधानी थी गिरिवज और फिर राजगृह हुई इसकी राजधानी। काशी की राजधानी थी वाराणसी, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, वज्र की राजधानी थी वैशाली और इसके बाद अगला है कोफल की राजधानी थी साकेत या फिर श्रावस्ती, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी या फिर माहिष्मती, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर या फिर पावा और पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र या फिर काम्पिल, चेद की राजधानी थी सोतिवती, कुर की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और उसके बाद नेक्स्ट है मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, कंबोज की राजधानी थी हाटक या फिर राजापुर और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, अस्मक की राजधानी थी पोटिल या फिर पोटन और गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। तो जो 16 महाजनपद थे इनकी राजधानियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। उसके बाद अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा
नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर, किसको बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशोक ने जो था नागार्जुन पहाड़ियों की या फिर बराबर की पहाड़ियों को काटकर किसके रहने के लिए आवास बनवाया था। तो बताएंगे हम लोग आजीविकों के लिए, किसके लिए, आजीविकों के लिए रहने के लिए अशोक ने वहाँ पर निवास स्थान बनवाया था। उसके बाद अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। श्रावण बेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। श्रावण बेलगोला कहाँ पे है। अब यहाँ पे देखो अगला पॉइंट क्या है, बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। बाहुबली प्रथम कौन थे, जैन तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव उनके पुत्र थे बाहुबली प्रथम। उसके बाद महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रावण बेलगोला में आयोजित किया जाता है। अब देखो यहाँ कितने क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि महामस्तकाभिषेक जो उत्सव है वो किस धर्म से संबंधित है। बताएंगे हम लोग जैन धर्म से संबंधित है। और कहाँ पे मनाया जाता है तो बताएंगे हम लोग कर्नाटक राज्य के श्रावण बेलगोला में यह उत्सव मनाया जाता है। मतलब कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है और श्रावण बेलगोला में यह आयोजित किया जाता है। और कितने वर्षों के बाद, जैसे हिंदू धर्म में 12 वर्षों के बाद कुंभ होता है वैसे ही 12 वर्ष के अंतराल में यह होता है। उसके बाद अगला कुछ पॉइंट दिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ देखो दिया गया प्रमुख भारतीय विद्वान एवं उनके संरक्षक, इधर दिए गए विद्वान और इधर दिया गया संरक्षक और उनके शासक, संरक्षक या फिर शासक। अब देखो यहाँ पे हर्षण किसके दरबार में थे, समुद्रगुप्त के दरबार में। उसके बाद कौटिल्य या फिर चाणक्य वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अश्वघोष थे कनिष्क के दरबार में। उसके बाद नेक्स्ट है नागार्जुन थे कनिष्क के दरबार में। चरक थे कनिष्क के दरबार में। बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के दरबार में। चंद्रबरदाई थे पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। उसके बाद अगला है कालिदास थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश तथा सम्राट अशोक के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।